नमस्कार दोस्तों। हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका है। आज हम नॉर्मिकल देखने वाले हैं उसका, फर्स्ट चैप्टर का। चलिए आइए नॉर्मिकल देखते हैं। तो मैंने 4 नॉर्मिकल पहले से ही बोर्ड पर लिख दिया हूँ, जिससे आपका टाइम बचे, और साथ ही साथ उसका फार्मूला भी लिख दिया हूँ, दर्पण सूत्र और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, तो अगर दर्पण सूत्र आपको नहीं पता है तो नॉर्मिकल नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो पहले इससे नॉर्मिकल पढ़ने से पहले हमको दर्पण सूत्र पर एक नजर डालना होगा। तो दर्पण सूत्र होता है हमारा 1/v प्लस 1/v बराबर 1/8, जिसमें हमारा 1/8 1/v भी जो है प्रतिबिंब दूरी दिखाता है। ठीक है, और ई जो है वस्तु दूरी बताता है, और एफ जो है फोकस दूरी बताता है। ठीक है, मतलब हम प्रतिबिंब दूरी को भी से लिखते हैं और वस्तु दूरी को यू से लिखते हैं। ठीक है, और फोकस दूरी को एफ से लिखते हैं। ठीक है, और और ये जो आर है, बड़ी आर, वो वक्रता त्रिज्या के लिए लिखते हैं। ठीक है, आपको ये पता होगा कि P से लेकर के F तक के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और P से लेकर के FC तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या यानी R कहते हैं। ठीक है, और ये भी बताए होंगे आपको हम कि अगर P से हम इधर आते हैं तो सारा दूरी माइनस में होता है। ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ होता है, और P से उधर जाते हैं तो हमारा सारा दूरी उधर प्लस चिन्ह के साथ होता है। ठीक है, और P से ऊपर जाते हैं तो हमारा सारा वो धनात्मक चिन्ह के साथ आता है, और P से नीचे आते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह के साथ आता है, जिससे हम चिन्ह परिपाटी करके समझाए थे पिछले वीडियो में। अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम पहले प्रश्न पढ़ेंगे और उसमें दिया हुआ क्या है उसको हम नोट करेंगे। ठीक है, तो पहला है प्रश्न कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या मतलब आर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे आर बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 cm। उसके बाद है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो इन दर्पण की फोकस दूरी निकाले। मतलब आर दिया हुआ है और फोकस दूरी बोले तो एफ पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट पता होगा फोकस दूरी बराबर एफ बराबर R/2 होता है। सीधे हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्या, फोकस दूरी एफ बराबर R/2, ये रहा फॉर्मूला, और इस पर पुट कर देंगे। तो एफ निकालना है, तो एफ बराबर आर कितना 24 है, 24 बट्टा में 2। ठीक है, काट देंगे 2 से 12, यानी एफ बराबर 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये पहला हो गया। ठीक, चलिए इसमें तो कोई रोक नहीं होगा, बस इसमें आर का मान दिया हुआ है, एफ का मान पूछ रहा है, फॉर्मूला होता है एफ बराबर R/2, इस पर पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। पहला में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालें। आपको उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पता होगा कि उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार बनता है। उत्तल दर्पण में वो जो एफ इधर होता है और सी इधर होता है, केवल वस्तु के इधर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक यहाँ पी होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और पी से सी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या यानी कि आर कहते हैं। चलिए लिखते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को
एफ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी को आर कहते हैं, ठीक है। और इधर की दूरी को माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे, ठीक। नहीं, इधर से इधर मतलब पी से इस तरफ की दूरी को हम पॉजिटिव चिन्ह के साथ लिखेंगे, ठीक है। और पी से इस तरफ की दूरी को नेगेटिव चिन्ह लिखेंगे, ठीक है, नेगेटिव चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो क्या दिया हुआ कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकाले। तो उत्तल दर्पण की फोकस किधर होता है? दर्पण के पीछे होता है, यानी कि पेटी में होता है। तो फोकस दूरी बोलो तो एफ बराबर कितना? फोकस दूरी निकाले, ये पूछ रहा है, ठीक है। जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 है। वक्रता त्रिज्या मतलब आर। क्या हुआ? वक्रता त्रिज्या मतलब आर, आर, ठीक है। कितना है? 36 है, ठीक है। कितना मतलब पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आर का मान दिया हुआ, एफ का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी फॉर्मूला वही रख देंगे कि एफ बराबर आर बाय 2, ठीक है। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? आर का मान कितना है? 36 और प्लस में 2 काट देंगे, कितने बार में? 18 बार में आएगा, ठीक है। तो एफ का मान कितना आ गया? 18 प्लस 18, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए आगे समझते हैं कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी थे अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में ये देखिए, ये हमारा अवतल दर्पण है। बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर, कितना? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो इधर आएगा तो मतलब पी से इधर है, तो फोकस क्या होगा? मतलब इसका चिन्ह क्या होगा? नेगेटिव में होगा। तो फोकस दूरी मतलब फोकस दूरी बोले तो एफ, ठीक है। एफ बराबर कितना? 15 -15 या -15, क्योंकि पी से इधर है। आपको बताया था ना चिन्ह परिपाठी पिछले वीडियो में कि इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, और इधर 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 नेगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव। आपको शायद दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब ओरिजिन मूल बिंदु की यहाँ से इधर जाएंगे तो इधर की दूरी प्लस मिलेंगे, यहाँ से इधर जाएंगे तो इधर की दूरी माइनस मिलेंगे, और पी से ऊपर जाएंगे तो ऊपर की दूरी प्लस मिलेंगे, प्लस चिन्ह के साथ लेंगे। और नीचे जाएंगे तो पी से नीचे जाएंगे तो नीचे की दूरी माइनस मिलेंगे, ठीक है। जिसमें हमारा जो यहाँ पी काम कर रहा है वो हमारा ये काम करेगा, ठीक। चलिए, तो शायद कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, जहां तक मेरा अंदाज है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी बोले तो एफ दर्पण है अवतल, तो अवतल में फोकस इधर होता है, तो इधर होने के बाद चिन्ह लेते हैं माइनस, तो 15 के साथ में माइनस चिन्ह लगेगा, ठीक है। दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, ठीक है। वस्तु रखा है, वस्तु को हम यू से लिखते हैं, ठीक है। वस्तु दूरी को हम यू से लिखते हैं, ठीक है। और वस्तु कहाँ रखाएगा? इधर रखाएगा, तो इधर चिन्ह कैसा होगा? माइनस में होगा। तो वस्तु दूरी कितना? 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, तो माइनस 60 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे भी एक बात ख्याल रखिएगा, दर्पण कोई भी हो, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है, ठीक है, माइनस चिन्ह के साथ होता है। तो 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई, दूरी पर 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाया। मतलब प्रतिबिंब भी पूछ रहा है, ठीक है। एफ दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, भी पूछ रहा है, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है? देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, गिवन दैट, सूत्र लिख रहे हैं 1/v प्लस
1/u बराबर 1/f। ठीक है, हमारा 1/v निकालना है, v निकालना है। तो ये जो 1/u है उसको हम बराबर के इस साइड करेंगे। ठीक है, तो 1/v बराबर 1/f। ठीक, और एक चिन्ह जो है ए वाला जो है ये पूरा चिन्ह के साथ माइनस के उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा। तो पता है आपको कि जब कोई चीज बराबर के आगे जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 1/u। ये बात आप समझ रहे हो, नहीं समझ एक और फिर से देखिए। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ हमको 1/v निकालना है। ठीक है, 1/v तो हम बराबर लिखेंगे, फिर 1/f लिखेंगे। ठीक है, 1/f। ठीक, और इसको उधर लाएंगे तो ये प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा। ये बात आपको पता होगा, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, अब चलिए अब हम इसमें सीधे मान रखेंगे। ठीक है, 1/v बराबर 1/f। 1/f का मान कितना है, f का मान -15 है तो -15 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 1/u, u कितना -15 -60 तो 1/-60। ठीक है, अब यहाँ भी चिन्ह माइनस में, यहाँ भी चिन्ह माइनस में है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ चिन्ह कितना है, क्या माइनस है। ठीक है, और u का मान कितना माइनस में है तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, ये बात ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा चिन्ह घबराया, सारा काम खत्म, समझे। तो चलिए अब इसका एलसीएम लेंगे, फिर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 15 और 60 एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक, तो 15×4 -4 और -4 इसमें गुना करेगा तो 1 में तो कितना हो जाएगा -4। ठीक है, और प्लस 60 का 60 तो एक बार एक आया, एक गुना करेगा, एक गुना करेगा एक में तो कितना आएगा 1। आपको एलसीएम तो बनाना आता ही होगा। चलिए यहाँ कितना हुआ 1/v बराबर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा है। ठीक, तो -3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1/v बराबर -4 में से एक +1 जाएगा तो कितना बचेगा -3। ठीक है, नीचे कितना है 60। ठीक, चलिए अब 3 दूनी के 6 कितना 20×60 कट गया, कितना आया 1/v बराबर -1/20 आया। ठीक, अब -1/v बराबर कितना है -1/20। ठीक है, लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब दूरी। तो इसको अंत में इसको क्या करते हैं, प्रल देते हैं। ठीक है, तो v तो कितना हो जाएगा v बराबर -20 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब हुआ माइनस, इसका आंसर कितना, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, माइनस क्यों लगा हुआ, माइनस ये बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बना है दर्पण से 20 सेंटीमीटर इधर बना है, किधर इधर बना है, इधर बना है। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें भी आपका कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, तो चलिए आगे पढ़ते हैं, अगला सवाल ये बनाते हैं। ठीक है, अगर फिर भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताऊंगा। ठीक, चलिए अगला सवाल पर ध्यान दीजिए। ठीक, कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ये हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस किधर आएगा, इधर आएगा। ठीक है, जो
प्लस चिन्ह के साथ रहेगा, ठीक है। तो फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, मैंने कि एफ बराबर कितना हो जाएगा 15, ठीक, पॉजिटिव। अगर प्लस में है तो प्लस नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर माइनस में है तो हमारा चिन्ह लिखना पड़ेगा, ठीक। तो एक उत्तल दर्पण की फोकस 15 सेंटीमीटर है, ठीक। इस दर्पण से आँच पर, इस दर्पण के आँच पर, दर्पण के आँच पर, ठीक है, ये रहा आँच, मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में। आँच पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो हम आपको एक बात बता चुका हूं कि दर्पण कोई भी हो, वस्तु जब भी होगा तो दर्पण के आगे होगा और वस्तु दूरी हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यू का मान कितना हुआ, यू बोले तो वस्तु दूरी कितना हुआ 10 सेंटीमीटर, तो -10 सेंटीमीटर, ठीक। ताकि वस्तु है तो प्रतिबिंब का स्थान में प्रकृति, तो प्रतिबिंब बोले तो वी निकालना, ठीक है। प्रतिबिंब का स्थान मतलब प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। प्रतिबिंब का स्थान मतलब प्रतिबिंब दूरी और प्रकृति मतलब कैसा बना है, ठीक। चलिए, तो मतलब सीधा सीधी एफ का मान दिया हुआ है, यू का मान दिया हुआ है और भी का मान निकालना है, ठीक है। तो हम 10 लिखेंगे फार्मूला वही कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक। तो हमारा 1/v निकालना है, तो हम v को बराबर के मतलब अलग करेंगे, ठीक है। तो 1/v बराबर 1/f, ठीक है, इसको करेंगे, ठीक है। अब बराबर इसको इधर करेंगे -1/u, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब वैल्यू रखेंगे, मान रखेंगे 1/v बराबर 1/f का मान कितना प्लस 15, ठीक है, माइनस और 1/u का मान कितना है -10, तो माइनस मेरे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, +10। आप समझ रहे होंगे बात के, कट नहीं कट रहा है। चलिए, तो अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 दूनी के 30 कितना 2 और 10 दिया 30, तीन आपको भिन्न की तरह बनाना आता है, ठीक है। तो 15 से भाग देंगे 30 में, 15 दूनी के 30 कितना है 2 और 2 गुना करेंगे इसमें हर में अंश में, तो 2 एकम 2, ठीक है। और 10 दिया 30, 3 आया तो 3 गुना करेंगे इसमें 3 एकम 3, ठीक है। अब कितना होगा 3 2 5 बटा में 30, कॉल में 5 6 30, ठीक है। हमारा यहाँ देखिए, हमारा 1/v बराबर कितना आया, ऊपर 1 हुआ नीचे 6 हुआ, हमारा 1/v बराबर 1/6 आ गया, ठीक है। लेकिन बनाने के बाद आंसर देते समय हम इसको अंत में जो आंसर आता है उसको हम क्या करते हैं तो पलट देते हैं, तो v बराबर खाली 6 हो जाएगा, ठीक, समझे। 6 सेंटीमीटर क्या आया पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव में आने का मतलब हमारा प्रतिबिंब दर्पण से इधर बना है, किधर इधर बना है, मतलब उत्तल दर्पण में दर्पण से पीछे बना है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें भी आपको रत्ती भर भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें थोड़ा सा कुछ अलग है, अगर ध्यान में दीजिएगा तो गलती होने का संभावना है, आपको समझ में नहीं भी आ सकता। चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, ठीक है। एक उत्तल दर्पण से उत्तल दर्पण में 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, ठीक है।
तो आप वस्तु रखी गई है, वस्तु मतलब वस्तु दूरी मतलब यू, ठीक है। और यू जैसे ही यू कहेगा, जैसे ही वस्तु दूरी कहेगा, हमको नहीं देखना है कि दर्पण अवतल है उत्तल, खट से हमको मतलब उसका चिन्ह माइनस लगा करके और जितना अंक है उतना लिख देना, ठीक है। तो कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। वस्तु वस्तु मतलब यू, वस्तु दूरी मतलब यू, ठीक है। और दर्पण का कैसा दूरी है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम सीधे नेगेटिव चिन्ह के साथ लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। बोल रहा कि इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आपको पता होगा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से पीछे बनता है, यानी इधर बनता है, ठीक है। जो हमारा इधर इधर बनने के बाद हम चिन्ह लेंगे प्लस, उसको हम लिखेंगे प्लस चिन्ह के साथ में, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बोला था भी, प्रतिबिंब प्रतिबिंब दूरी कहाँ बनता है, दर्पण से इधर किधर, इधर कितना दूरी पर, 12 सेंटीमीटर पर। तो क्या लिखेंगे 12 सेंटीमीटर, ये प्लस में है, प्लस लिखे या न लिखे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, ठीक है। ये हुआ प्रतिबिंब दूरी। तो दर्पण की फोकस दूरी निकाले, तो मतलब इसमें क्या किया, भी का मान और यू का मान दिया है और एफ का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो वैसे ही करेंगे, फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। 1/f, अगर इधर 1/f है 1/f इधर लिखा हुआ है, अगर हम इसको दर्पण के, ध्यान दीजिएगा 1/f इधर लिखा हुआ है, इसको हम बराबर चिन्ह यहाँ दे करके और 1/f यहाँ लिखते हैं तो कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे आपको समझने में सहूलियत होगी, ठीक है। क्योंकि हमको 1/f निकालना है, 1/f निकालना है तो हम बराबर के इधर कर लेते हैं, मतलब राइट, इधर राइट लेफ्ट साइड, ठीक है। तो चलिए आइए वैल्यू पुट करते हैं, 1/f 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 छोटी f बराबर 1/v, v का मान कितना है 12 12 प्लस 1/u, 1/u का मान कितना है -20, ठीक है, -20। आप देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब लेंगे एलसीएम, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, बच्चों 12 60, ठीक। एलसीएम इसका 60 आ जाएगा, तो 12 × 5 = 60, 5 आया, 5 गुणा करें 1 में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 20 दिया 60 कितना 3 आया। आप 5 में से 1/f बराबर 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2/60 हुआ ना, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, ठीक है। बट्टा में 60 काट देंगे 2 से 30 बार में, ठीक है। अब हमारा 1/f बराबर छोटी x 1/f बराबर कितना आया 1/30। हमने क्या बताया, आंसर आने के बाद हमको ए आंसर नहीं लेना, ए आंसर दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, ठीक है। हमको आंसर आने के बाद लास्ट में इसको प्लॉट देना है, तो मानो कि f बराबर 30 हो जाएगा, ठीक है। आंसर किस में आया प्लस में आया, प्लस में आने का मतलब क्या है कि दर्पण से पीछे बनेगा हमारा प्रतिबिंब, ठीक है। 30 सेंटीमीटर कितना आया 30 सेंटीमीटर, ये हमारा 30 cm, ये हमारा आंसर आ गया। 30 क्या आया, 30 क्या आया तो फोकस दूरी आया, मतलब कि 30 से 1 तक ये दूरी आया, ठीक है। कोई डाउट नहीं, मैं उम्मीद करता हूँ मैंने 5 लॉजिकल बताया हूँ, पांचों के पांचों बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है। क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से बताया हूँ, सारा फार्मूला मैं एक एक पॉइंट सोल्व किया हूँ, कहीं भी मतलब उड़ा कर नहीं भागा हूँ, ठीक है।
इधर भी सारा फार्मूला और उसका क्या लिखते हैं, मतलब बी को क्या लिखते हैं, पी को क्या लिखते हैं, सारा लिख दिया हूँ। पीछे मैंने बताया था, अभी बताया। अगर अभी भी समझने में कोई दिक्कत हो तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा। चलिए, इस फर्स्ट चैप्टर का एक वीडियो आ रहेगा, उसमें 5-6 नॉर्मिकल बताएंगे और हमारा फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मतलब एक वीडियो आ रहेगा कल, उसमें हम उसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम चालू करेंगे हमारा अगला चैप्टर। उसका अगला चैप्टर क्या नाम है, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।